बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अफगान हुकूमत TTP के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म बैनर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमन इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। हम समझते हैं कि तरक्की इसी माशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। इनका कहना था कि पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफा वतन में अज़म का मुज़ाहरा किया। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस साल मई में मशरिकी सरहद पर बिला इश्तिहाल जारहियत की गई, जबकि गुज़िश्ता माह अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका पाकिस्तान ने ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। दुनिया भर में जारी तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलदम TTP की हमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान हुकूमत TTP दीगर ग्रोहों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन, मराकेश, रुवांडा, लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के वफूद कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी राब्ते के फ़रोग़ को मज़बूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर ताकतवर का साथ दिया, अवाम का नहीं। जस्टिस अतहर मीनाल्लाह का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस अतहर मीनाल्लाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक 8 नवंबर को लिखे गए खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं, जबकि बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं, मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने खत में लिखा है कि बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है, जो जज नहीं झुकता इसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। याद रहे कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुसव्वर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा गया। खत में सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो इसकी आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अदलिया से बाज़ाब्ता मुशावरत की जाए। शेख वकास अकरम के वारन गिरफ्तारी, उमर अयूब और ज़रताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख वकास अकरम के वारन गिरफ्तारी जारी और उमर अयूब, ज़रताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने शेख वकास अकरम के वारन गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब और ज़रताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी हुक्म दिया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रानी की। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि दोनों रहनुमाओं के पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को आइंदा समाअत के लिए तलब करते हुए केस की मज़ीद कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान में जदीद असलहे के ज़खायर खित्ते की सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई को इलाकाई अमन के लिए एक संगीन खतरा करार देते हुए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात की अपील की है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने किताब में कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जो न सिर्फ अफगानिस्तान की सलामती बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। उन्होंने कहा कि इन ग्रुपों को आलमी सतह पर माली और अमली मदद हासिल है, जो इनकी तखरीबी सरगर्मियों के बढ़ावा देती है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी खित्ते के लिए मज़ीद खतरात पैदा कर रही हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।